नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है भगवद गीता। ये गीता प्रेस की पुरानी प्रति मेरे पास है, पुराना संस्करण। उसी में से मैं कुछ अंश पढ़ने वाला हूँ। तो आज मैं 12वें अध्याय से कुछ अंश पढ़ूंगा जिसमें भक्त के लक्षण बताए गए हैं। तो भगवद गीता के अनुसार जो ईश्वर के प्रिय भक्त हैं उनके लक्षण क्या हैं, यही शीर्षक है इस वीडियो का। तो हम देखेंगे कि एक ईश्वर का जो प्रिय भक्त होता है उसके अंदर क्या लक्षण होना चाहिए श्री कृष्ण के अनुसार। तो जब अर्जुन से वो बताते हैं प्रिय भक्तों के लक्षण, तो आइए हम सुने श्री कृष्ण को कि वो क्या कहते हैं, जिससे कि हम अपना अध्ययन कर सकें और विश्लेषण कर सकें, हम अपने आप को परख सकें, जांच पड़ताल कर सकें अपनी, और देखें कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण मौजूद हैं, कौन कौन से गुण मौजूद नहीं हैं, और कौन कौन से गुण ऐसे हैं जिनमें और काम करने की आवश्यकता है, यानी उनका प्रतिशत क्या है हमारे अंदर। क्या ये सब गुण हम अपने अंदर 100 ये सारे गुण हम अपने अंदर 100% 100% विकसित कर चुके हैं या डेवलप कर चुके हैं, या और काम बाकी है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो 100% इन सब गुणों को हासिल कर चुका हो, जब तक कि वो एकदम उस स्थिति पर नहीं पहुंच गया है जिसे कह सकते हैं श्रेष्ठतम स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति। तो ऐसे कम ही इंसान होंगे। खैर, दूसरों के बारे में हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, हमें पता नहीं उनकी स्थिति क्या है। तो हम अपने बारे में ज़रूर जांच पड़ताल कर सकते हैं कि हम इस स्थिति तक पहुँचे कि नहीं। इसलिए दूसरों का विश्लेषण ठीक भी नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो भक्त है, यानी नवधा भक्ति, जब शबरी जी को श्री राम बताते हैं कि 9 तरह की भक्ति क्या होती है, तो उसमें एक चीज़ जो बताते हैं कि वो दूसरों का दोष नहीं देखता है। भक्त, सच्चा भक्त जो है वो दूसरों के अंदर दोष नहीं देखता है, यानी उनकी कमियों को नहीं देखता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चौपाई मुझे याद आ जाए, जिसमें वो कहते हैं कि एक जो भक्त है जो वो दूसरों के दोष नहीं देखता। मैं आगे जब वीडियो में मुझे अगर वो चौपाई ध्यान आ गई तो मैं उसको जैसा तुलसीदास जी ने कहा वैसा ही बयान कर दूँगा। तो आइए अब इस प्रति में से कुछ अंश पढ़ते हैं। पर हाँ, इसके पहले मैं पढ़ूँ एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। यानी आप ऐसी एक उम्र पहले निर्धारित कीजिए जब आप अपने सारे सर्वश्रेष्ठ जो क्षमताएं हैं ईश्वर ने दी हैं उनको आप 100% तक पहुंचा देंगे, यानी श्रेष्ठ क्षमता तक आप पहुंच जाएंगे उस स्थिति तक। और फिर उसमें एक प्रश्न था कि हर क्षेत्र में आपकी श्रेष्ठ क्षमता क्या है। तो ये जो मैं अभी बयान करने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज़ है जो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र जो है हमारे जीवन का, यानी हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं। आध्यात्मिक है, शारीरिक है, आर्थिक है, इकोनॉमिक है, और हमारा पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, और हमारा करियर है, यानी जो हम अगर कर्मचारी हैं तो वो क्षेत्र है हमारा। उस क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। बिज़नेस है तो हमारा व्यापार का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम कितना बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब अलग अलग क्षेत्र, इनका वर्ग बना लेने से आसान होता है। यानी अलग अलग जो हम खाने बना लेते हैं अपने जीवन के, तो आसान हो जाता है विचार करने में कि इस क्षेत्र में मुझे क्या करना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसके लिए ये बात है कि आध्यात्मिक क्षेत्र की जो श्रेष्ठतम क्षमता है वो इसमें बताई गई है कि श्रेष्ठ एक आध्यात्मिक जीवन में जो श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंच गया है या श्रेष्ठ मकाम तक जो पहुंच गया है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके विचार कैसे होने चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। तो आइए अब मैं पढ़ता हूँ। ये पहले मैं बता दूँ आपको, ये बहुत ही पुराना संस्करण है। मेरे घर में बचपन से ही, मैं जब छोटा था तभी से मेरे घर में मौजूद है। तो ये थोड़ी इसमें जो जिल्द है, थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो मैं इसको थोड़ा गम से चिपकाया था, इसलिए आप देख रहे हैं रंग बदल गया है। मेरे ख्याल से फेविकॉल का प्रयोग मैंने किया था, तो इसमें कागज़ थोड़ा अलग अलग हो गए हैं, पर मेरे ख्याल से सारे पन्ने मौजूद हैं इसमें। तो 12वें अध्याय से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ये केवल अनुवाद नहीं है, इसमें थोड़ा लेखक ने अपने हिसाब से अर्थ का समझ लीजिए उस पर टीका की है उन्होंने। तो ये इसलिए पढ़ते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या यही अर्थ श्री कृष्ण बता रहे हैं या लेखक ने अपने अनुसार इसमें कुछ अर्थ जोड़ दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो टीकाकार हैं
उन्होंने कुछ अपने मर्ज़ी से इसमें कुछ अर्थ जोड़े हैं, पर मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो अर्थ जोड़ने से उसके अर्थ में कोई भारी बदलाव आया। तो मैं जैसा उन्होंने लिखा वैसा पढ़ देता हूँ, फिर हम जो इसमें टीका है उस पर कुछ चर्चा करेंगे और फिर हम वीडियो का अंत करेंगे। तो आइए, आज मैं पढ़ने वाला हूँ 12वें अध्याय से। आप जानते ही होंगे गीता में 18 अध्याय हैं और श्री कृष्ण की जो शिक्षा है वो दूसरे अध्याय से शुरू होती है और 18वें अध्याय पर्यंत 18वें अध्याय के अंत तक चलती रहती है। तो गीता में भी उन्होंने बताया है कि गीता उसी को सुनानी चाहिए जो भक्त हो। भक्त उसका होना एक लक्षण है, तपस्वी होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। तो ऐसे कुछ लक्षण बताए गए हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम पहले भक्त बने और फिर गीता को सुने। पर ये बात भी है कि गीता को सुनने से भी भक्ति बढ़ती है। तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि गीता के बारे में यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाए और जो भक्त हैं वो लाभ उठाएं और जो अभी भक्त नहीं हुए हैं तो वे सुनकर भक्त हो सकते हैं। ये थोड़ा इसमें जैसे बोलते हैं डायलेमा की बात है ये, यानी को हिंदी में डायलेमा को क्या कहा जाएगा, जैसे द्वंद्व की स्थिति जब आ जाती है। तो मैं ज़रा डायलेमा का हिंदी देख ही लेता हूँ। कहने का मतलब है कि अगर हम भक्त को ही सुनाएं तो इसका अर्थ हो जाता है कि हम गीता को एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो भक्त भी सुनेंगे या भक्त भी सुनेंगे। तो ये बात थोड़ी दिक्कत वाली मुझे लगती है। तो इसलिए पहले हम देख लें डायलेमा तो हिंदी में क्या कहा जाता है। दुविधा, कश्मकश। तो ये थोड़ी संकट की स्थिति है। यानी मुझे कभी कभी लगता है कि अगर कृष्ण ने कहा है, जैसा कि मैं आखिरी अध्याय का मैं पढ़ देता हूँ कि श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि किसको गीता सुनानी चाहिए। हे अर्जुन, मैं संस्कृत वाला पहले पढ़ता हूँ। इदंते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचन न च माम योऽभ्यसूयते। यानी हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और न भक्ति रहित के प्रति तथा न बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए। एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए, परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के प्रति प्रेमपूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए। अब बात यह है कि अब जब हम YouTube पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हम तो इसे सार्वजनिक बना रहे हैं, तो सुनने वाला तो भक्त भी हो सकता है और अभक्त भी हो सकता है। तो ये थोड़ी दुविधा की स्थिति है। मैं इस पर एक अध्ययन करके, थोड़ा शोध करके कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल ये दुविधा ही है मेरे लिए कि क्या ठीक है YouTube पे ऐसे ग्रंथों को डालना और गीता का प्रचार, जैसे कि कई संस्थाएं हैं जो खूब करती हैं और गीता बांटती भी हैं, तो क्या ये उचित है या नहीं, इस पर मेरा अभी विचार स्थिर नहीं हुआ है। तो मैं इस पर थोड़ा विचार करूंगा और शोध करूंगा और फिर एक वीडियो बनाऊंगा इस पर कि गीता क्या हम हर किसी को सुना सकते हैं कि उसके कुछ निश्चित मापदंड हैं कि उस व्यक्ति को जो हम सुना रहे हैं तो उसमें कुछ लक्षण पहले देखें फिर सुनाएं, तब हो सकता है गीता का असर ज़्यादा हो। तो ये बात थोड़ी दुविधा वाली है। तो अभी मुझे इसका हल नहीं है मेरे पास, तो इसलिए इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम अभी 12वें अध्याय से पढ़ते हैं जिसमें भक्त के लक्षण बताए गए हैं। गांधी जी मानते थे कि 12वें अध्याय को हर इंसान जो है उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए जो भक्त है, क्योंकि ये बहुत छोटा अध्याय है। मेरे ख्याल से 20 से 21 श्लोक हैं इसमें। 12वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 20, 18 ऐसे ही इतने ही होंगे। मैं आपको संख्या बता देता हूँ अध्याय की। थोड़ी पुरानी प्रति है, बहुत सावधानी से इसको खोलना पड़ रहा है पन्ना, नहीं तो पन्ना फटने का चांस है। 20 इसमें श्लोक है, तो मैं 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पढ़ूंगा जिसमें भक्त के लक्षण बताए गए हैं। तो पहले संस्कृत में पढ़ देता हूँ, फिर उसका हिंदी अर्थ पढ़ देता हूँ।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिय। तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। तथा जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष, अमर्ष का अर्थ नीचे दिया गया है, दूसरे की उन्नति देखकर संताप होने का नाम अमर्ष यानी जलन मान सकते हैं। हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदिकों के से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। अब ये पुराने ज़माने की थोड़ी हिंदी लग रही है, नहीं तो आजकल के ज़माने में बोलेंगे वह भक्त मुझको प्रिय है। मेरे को तो थोड़ा मतलब ऐसा जो हिंदी का उपयोग है वो कम ही लोग करते हैं। मेरे को ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझको। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय। और जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए ये देखिए अब टीका है यहाँ, अब चतुर का इन्होंने टीका की है। दक्ष शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, अनपेक्षा शुचिर दक्ष, दक्ष का अर्थ इन्होंने किया है चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है। पर ये टीका है क्योंकि चतुर का अर्थ तो साधारण भाषा में होता है कि जो तब अपनी काम को चतुराई से करे, पर उसमें क्या आया था उसको पूरा करे, इसलिए वो चतुर है, ऐसा तो ये लेखक का मानना है। पर जो सीधा साधा जो टेक्स्ट है इसमें यानी जो स्रोत है उसमें बस दक्ष दिया है। दक्ष का अर्थ है कुशल, यानी जो भी करता है मेरे ख्याल से कुशलता से करता है, ऐसे भी आप लिया जा सकता है। यानी अगर आप कर्मचारी हैं, आप दक्ष हैं, तो आप अपने काम को ढंग से करते हैं, तो वो अर्थ भी इसमें लिया जा सकता है। क्योंकि ये तो सीमित कर देना है इस बात को कि जो आया था उसको पूरा कर चुका है इसलिए वो चतुर है, तो ये लेखक की, ये अनुवादक की टीका है। और चतुर है अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित, यानी उदासीन जो शब्द है उसके लिए ये मुझे लगता है उसका अनुवाद है, उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से गतव्यथ है, दुखों से छूटा हुआ है। वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। अब इसमें है सर्वारंभ परित्यागी यानी सारे आरंभों का परित्याग करने वाला, पर इसकी टीका है। देखिए ये अनुवाद केवल नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप अनुवाद पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि इसमें अनुवादक ने क्या अपनी मर्जी से जोड़ा है और क्या उस श्लोक में है। तो इसमें जैसे अंग्रेजी में जैसे बाइबल की कमेंट्री आती है या अनुवाद आता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो अनुवाद दिया जाता है उसमें अगर अपने मन से कोई बात कही है तो उसको इटैलिक्स में डाल देते हैं, टेढ़े जो अक्षर रहेंगे ऐसे टेढ़े दे दिए जाएंगे, या तो ब्रैकेट में डाल देंगे, जो कोष्ठक मेरे ख्याल से बोलते हैं कोष्ठक होते हैं या ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे जब जो पढ़ने वाला है समझ जाता है कि क्या लेखक ने अपने अनुसार अपने से अकल लगाकर उसमें अपने बुद्धि से उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी हैं, और क्या जो मूल में जो श्लोक है या जो मूल में जो भी श्लोक हो या छंद हो या मतलब दोहा हो चौपाई हो जो भी है, तो उसमें क्या जोड़ा गया। ऐसा करने से क्या है हम समझ जाते हैं कि मूल में क्या है और क्या लेखक ने अपने से जोड़ा है, तो हम अपने से सोच सकें कि क्या उसका अर्थ है। अब दक्ष का जैसे अर्थ ले लीजिए, अगर आप केवल अनुवाद को पढ़ेंगे तो आप इसको अपने कंपनी में कैसे लागू करेंगे। एक कर्मचारी हैं आप, तो आप गीता को चाहते हैं कि एक गीता से आप शिक्षा लेके आप एक अच्छे कर्मचारी भी बने, तो दक्ष का अर्थ मैं तो लूँगा वहाँ कि जो अपने काम में दक्ष है, अपनी काम को निपुणता से करता है, बहुत महारत से करता है, माहिर है अपने काम में। तो ये इसलिए गीता का भक्त मेरे ख्याल से ऐसा है जो अपने काम में भी अच्छा है। ये नहीं कि वो काम करता है तो उसका ध्यान कहीं और रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि युद्ध करो पर मेरा स्मरण करो। तो अर्जुन को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपने काम में ढीले हो जाओ या काम पर ध्यान न दो। तो योद्धा का काम है युद्ध करना, धनुष बाण चलाना, गदा चलाना,
भाला चलाना, तो जिस हथियार में वो माहिर हों, जिस अस्त्र शस्त्र को चलाने में वो माहिर हों, उसमें महारत हासिल करें। और एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि भक्त होने का ये अर्थ नहीं कि हम निपुण ना हो अपने क्षेत्र में। तो मुझे तो लगता है कि अर्जुन इतने निपुण थे। एक बात ये भी रही होगी कि क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, नहीं तो गीता क्यों सुनाते श्री कृष्ण अर्जुन को। तो उनके प्रिय भक्त थे, और बार बार गीता में आता है कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो। तो क्योंकि अर्जुन अपने कार्य में भी श्रेष्ठ थे, अपने जो उनका यानी जो उनका काम है, जो स्वाभाविक कर्म है, या जिसको उनका धर्म कहते हैं, जो उनकी ड्यूटी थी, उसमें भी वो माहिर थे। तो आजकल के ज़माने में इसी बात को हम लागू करें तो हम जैसे कंपनी के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, तो हम जो भी काम करें उसमें निपुण हो। व्यापार करते हैं तो व्यापार में निपुण हो, तभी वो खरा उतरता है इस जो ये मापदंड है, तो कसौटी पर खरा उतरेगा। खैर, ये तो अब ये मेरा जैसे अब लेखक ने उन्होंने अपने अकल लगा के उन्होंने दक्ष का अर्थ निकाला है, तो हम भी क्यों ना अपनी अकल लगा के उसका ऐसा अर्थ लगाएं कि वो हमें हमारे जीवन में भी, निजी जीवन में भी लाभकारी हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। और जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता है, न शोक कोई शोच बोले, न शोचति। और जो न कभी, या चिंता, शोच का मर्थ चिंता भी होता है। और जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। और जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मियों सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, और सब संसार में आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। अभी जिसका अर्थ इन्होंने किया है कि शरीर का नहीं, क्षमा कीजिए, रहने के स्थान में ममता से रहित है, यानी घर में ममता से रहित है, वो है अनिकेत शब्द संस्कृत में, बस इतना ही आया है। तो तिलक महाराज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कर्मयोग शास्त्र मतलब गीता रहस्य लिखी थी, उसमें उनके अनुसार गीता एक कर्मयोग शास्त्र है, ये सन्यासियों के लिए नहीं लिखा गया है, ये गृहस्थों के लिए लिखा गया है, ये तिलक महाराज का मानना था। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अनिकेत का अर्थ है कि जो यही बात ये भी कर रहे हैं, पर ये भी एक तरह से उसका एक अनुवादक का अपना निर्णय है, क्योंकि अनिकेत का मतलब है बिना घर वाला। तो अब जब पूरी गीता आप पढ़ेंगे तब उसको पढ़ के आपको कई बार अर्थ लगाना होता है, क्योंकि अर्जुन एक गृहस्थ थे, उनका भी घर था, कृष्ण गृहस्थ थे, उनका भी घर था। तो ये लोग तो राजा महाराजा थे, तो महल में रहते रहे होंगे। तो अनिकेत कहने का क्या अर्थ है, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ भक्त थे और ये सर्वश्रेष्ठ भक्तों का लक्षण है, तो हमें थोड़ा अकल लगा के फिर अर्थ करना होगा यहाँ। तो वो भी मुझे लगता है कि वो लेखक को छोड़ देना चाहिए अपने जो पढ़ने वाले हैं उन पर, कि वो क्या अर्थ लगाए। तो मुझे लगता है यहाँ अनुवाद बस इतना कर देना था कि जो अनिकेत है, और अनिकेत का अर्थ बता देना था कि अनिकेत का अर्थ होता है निकेत, मतलब जिसका घर नहीं हो, निकेत मतलब घर होता है, रहने का स्थान। तो जिसका निकेत न हो वो उनको प्रिय है। तो और उनको छोड़ देना था हमारे ऊपर कि हम उसका क्या अर्थ करें, या उसके नीचे जैसे कुछ चिन्ह डाल के नीचे उसके लिए एक टीका लिख देनी थी कि मेरे अनुसार अनिकेत का अर्थ है कि वो जिसकी घर में ममता ना हो, क्योंकि पूरी गीता पढ़ने से यही अर्थ निकलता है, और यही अकल लगाने से यही अर्थ निकलेगा। क्योंकि अर्जुन भी एक प्रिय भक्त थे श्री कृष्ण के, अर्जुन के पास भी घर था। तो ये अर्थ हम नहीं कर सकते कि जो सन्यासी हो गया, जो घर बार छोड़ के चला गया, वो है प्रिय भक्त। क्योंकि कुछ टीकाकार इसका अर्थ यही करते हैं कि यानी सन्यासी, इसका मतलब सन्यासी बन जाओ। ऐसे कई पंथ जो हैं या कई संस्थाएं हैं आजकल, वो लोग गीता का अर्थ अपना बताती हैं कि वही सही है और बाकी सब गलत हैं। यानी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बताएंगी गीता हमारे अनुसार ही समझी जाए और वही सही है, बाकी लोगों का अर्थ सही नहीं है। तो इसमें एक बात है कि कोई कहे कि अर्थ उनके हिसाब से है सही, इसमें कोई
परेशानी नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने मर्जी से अर्थ निकालता है। पर ये कहना कि बाकी लोगों का अर्थ गलत है और बस हमें ही आप सुनिए या हमारी गीता को ही आप मानिए कि यही सच्चा सच्ची कमेंट्री है या सच्ची टीका है, तब थोड़ी बात मुश्किल हो जाती है इसको लागू करने में। क्योंकि हम किसकी बात माने? एक संस्था कहती है ए अर्थ है गीता का, एक दूसरी संस्था कहती है ए अर्थ है गीता का, दूसरा गलत है, तो इसमें द्वेष भाव भी बढ़ता है। तो इसलिए अपनी अपनी संस्थाएं अपने अपने हिसाब से अर्थ करें और दूसरों ने जो अर्थ लगाया उसका सम्मान करें, उसमें से जो अच्छी बात है ले लें। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, तुलसीदास जी की बात मानिए और अच्छी बातें जहाँ से भी मिले ले लीजिए। तो किसी भी संस्था से इसीलिए मैं मानता हूँ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप संस्था से जुड़ते हैं तो जो वो बोले शीर्ष पे आदमी वो मानना पड़ता है, नहीं तो आप संस्था के सदस्य ही नहीं हो सकते। संस्था में शामिल होना या नहीं उनकी बातों को मानना, नहीं तो आप संस्था में अगर जुड़ भी जाएं और कुछ बातों से सहमत नहीं हो तो फिर लोगों के बीच आप कैसे फिर उस संस्था में पूरे मन से भागीदार रहेंगे जब आप उनकी हर बात से सहमत ना हो। तो यही थोड़ा गड़बड़ होता है संस्था में जुड़ने से। इसीलिए मैं तो किसी संस्था में जुड़ा नहीं हूँ, न जुड़ूंगा। खैर ये तो मेरा निजी मामला है, पर अगर आप संस्था से जुड़े हैं तो सावधान रहें। हर बात अगर आप मानेंगे उनकी, अपनी अकल का प्रयोग तो करना होगा आपको। जो भी कह दे संस्था के शीर्ष वाला व्यक्ति, अगर उसकी बात हम मानने लगें तो ईश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है उसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि महाभारत काल में और रामायण काल में ये सब संस्थाएं रही होंगी जिनका एक अलग नाम रहा होगा जैसे आजकल है। ये सब तो मुझे लगता है कुछ काल पहले की बातें हैं, जहाँ एक रजिस्टर करवाते हैं संस्थाएं और उनका एक अपना एक कह लीजिए संविधान टाइप का होता है, या संविधान कहते हैं, या अपना जैसे कार्यक्रम होता है कि हम ये करेंगे, हम ये मानते हैं। ऐसी बातें मुझे नहीं लगता है कि वैदिक काल में या रामायण महाभारत के काल में रही होंगी। इतनी सारी संस्थाएं, अलग अलग पंथ रहे होंगे, पर मुझे नहीं लगता है वो अपना एक नाम देते होंगे और एक बोर्ड लगाते होंगे और एक अलग बिल्डिंग तैयार करते होंगे कि हम यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे। खैर इस पर मेरी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं। आश्रम तो थे पहले, तो अलग अलग जो आचार्य रहे हैं वो लोग अपना आश्रम चलाते रहे होंगे। पर खैर आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। तो ये थी कुछ बातें भक्ति की। तो आप जैसा मैंने कहा, आप अपना निरीक्षण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, अपनी जांच पड़ताल कीजिए, परखिए अपने आप को कि आप किस स्थिति पर हैं जब आप इन उच्च लक्षणों को देखते हैं। एक भक्त के जो उच्च लक्षण आपके सामने हैं, और आप अपने आप को देखिए कि आप किस स्थिति में हैं अभी, कितनी दूरी अभी तय करनी है आपको। तो ये आपके लिए एक तरह का जीवन का लक्ष्य हो सकता है या सर्वश्रेष्ठ क्षमता हो सकती है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करनी है आपको, अग्रसर होना है, आगे तरक्की करनी है, तो आप इन लक्षणों को ध्यान रखिए। और मैं तो कहता हूँ रोज़ इसका पाठ किया कीजिए कि आप अपने आप को एक प्रिय भक्त बना लें ईश्वर का, जल्दी से जल्दी, या जब तक हमारी इससे पहले कि हमारा सफ़र या ये जो यात्रा है पृथ्वी पर ख़त्म हो, समाप्त हो, उसके पहले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त बना लीजिए, तो आपका जीवन सफल होगा आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।